नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2021 के चुनावों में जो सियासी चिंगारी दीदी और दीदी से भड़की थी, वो 2026 के इस चुनावी समर में एक दीदी के विवाद के साथ एक धधकता आग का गोला बन चुकी है। जहां बंगाल के सियासी गलियारों में चुनावी शोर थमने के बाद भी बयानबाजी का दौर जारी है और दिग्गज नेता एक दूसरे पर आग की तरह बरस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बंगाल में चुनावी शोर थमने के बाद भी राज्य की चुनावी हवा बेहद गर्म नजर आ रही है। जाहिर है कि बंगाल के चुनावी रण में असल मुकाबला ममता दीदी की टीएमसी और भाजपा के बीच भी है और इसलिए ये दोनों पार्टियां शुरुआत से ही एक दूसरे पर हमलावर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने सियासी आग में घी डालकर इतिहास दोहरा दिया है। याद हो कि बंगाल में चुनावी हलचल शुरू होने के साथ ही अमित शाह एक्शन मोड में आ गए थे। इस दौरान वो लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते रहे हैं और अब चुनावी शोर थमने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक तंज ने राज्य की राजनीति में ए दीदी शब्द से सियासी पारा चढ़ा दिया है। पश्चिम मेदिनीपुर में आयोजित अपनी अंतिम चुनावी रैली में अमित शाह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ए दीदी आंख और कान खोल के सुन लो, इस बार जनता आपको सत्ता से बाहर करने वाली है। शाह ने आगे जोड़ते हुए कहा, टाटा बाय बाय दीदी, आपका समय समाप्त हुआ। वहीं उधर टीएमसी ने अमित शाह के इस ए दीदी वाले तंज को 2021 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए दीदी ओ दीदी के नारे का दूसरा हिस्सा करार दिया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष और मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने इसे महिला विरोधी व्यवहार बताते हुए कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेता जानबूझकर ममता बनर्जी का अपमान करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा की शब्दावली उन पर उल्टी पड़ेगी। टीएमसी ने बीजेपी के नारी शक्ति के नारे को भी खोखला बताते हुए इसे नारा शक्ति करार दिया है। पार्टी नेताओं ने यह तर्क दिया कि एक तरफ बीजेपी संसद में महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर 7 बार की सांसद और 3 बार की मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करती है। मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने एक वीडियो संदेश में कहा, अमित शाह को बंगाल के संस्कार और महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। बंगाल की महिलाएं लोकतंत्र की ताकत से इस अपमान का करारा जवाब देंगी। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी अमित शाह के ए दीदी वाले वीडियो के साथ पीएम मोदी का दीदी ओ दीदी वाला वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारी शक्ति के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वो महिला सशक्तिकरण का ढोंग करते हैं और कैमरों के सामने आक्रोश जताते हैं, लेकिन उनका आचरण कुछ और ही कहानी बयां करता है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से 3 बार चुनी जा चुकी महिला मुख्यमंत्री का दीदी ओ दीदी कहकर मजाक उड़ाते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से तिरस्कार झलकता है। गृह मंत्री भी ए दीदी कहकर उसी बात को दोहराते हैं जिससे एक सम्मानित नेता का अपमान होता है। यही वो परिवर्तन है जिसे भाजपा उत्तर प्रदेश और बिहार से बंगाल में लाना चाहती है। ये परिवर्तन नहीं, मूल्यों में गिरावट है, बंगाल का अपमान है, इस राज्य और पूरे देश की हर महिला का अपमान है। 4 मई को बंगाल की जनता ऐसा फैसला सुनाएगी जो इस पाखंड को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और वो प्रतिक्रिया इतनी निर्णायक होगी कि इन जमींदारों को याद दिला देगी कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आदर्श है। बहरहाल हर साल की तुलना में जहां इस बार बंगाल में भाजपा की हालत मजबूत दिख रही थी, तो वहीं अब अमित शाह के इस बयान के बाद ममता दीदी एक बार फिर नारी अस्मिता का कार्ड खेलने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि अमित शाह के इस बयान के बाद से ही टीएमसी बार बार इस बात को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही है। बार बार टीएमसी नेता ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 2021 में पीएम मोदी के दीदी और दीदी वाले तंज में भाजपा का सारा खेल बिगड़ गया था, कैसे 2021 में बंगाल की महिलाओं ने इस अपमान का जवाब वोट की चोट से दिया था। टीएमसी की तरफ से लगातार ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि दीदी बंगाल के लिए केवल एक नेता नहीं बल्कि एक भावना है, एक संरक्षक है। बहरहाल बंगाल के चुनावी बिसातों में उठे इस विवाद के बाद अब सवाल ये है कि ए दीदी वाला शाह का ये बयान 2026 में बीजेपी के लिए गले का फंदा बनेगा या फिर बंगाल में इस बार वाकई में कमल खिलने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।